जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम CUET UG के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि जो CUET UG है उसका सिलेबस क्या है। आज हम यहाँ पे DAVV के लिए ग्रुप बी में जिसमें आपका MBA BBA BA और BA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन उसका सबका जो आता है GROUP ग्रुप बी का डिस्कशन करेंगे, जो कि है अब ग्रुप बी में कौन कौन से हमारे सिलेबस आते हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में हम इंजीनियरिंग वाले या BMTech इंटीग्रेटेड वाले करेंगे। तो इसमें आज हम इंग्लिश और GT मतलब जनरल टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो इंग्लिश और GT का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप सी का। अब आप ग्रुप से इतना टेंशन मत लेना कि ग्रुप वगैरह क्या है, मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा कि ग्रुप्स वगैरह क्या होता है DAV में। अभी इससे इतना समझ लीजिए कि आपको अगर MBA में एडमिशन मिलेगा, अगर आपको MBA इंटीग्रेटेड में एडमिशन लेना है 12th के बाद CUT UG देके, तो आपको इसकी एग्ज़ाम देनी होगी जिसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपके होने चाहिए GT। तो आपके ये 2 पेपर होने चाहिए, तो ये हो जाएगा। बाकी अगर जैसे CUT UG की अभी अपडेट आएगी तो मैं फिर से बता दूंगा, बट ये लास्ट ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना है, यहाँ पे कई सारी लैंग्वेज है, तो आपको 101 कोड है आपका, और इंग्लिश लैंग्वेज आपको लेना। मैं आपको बताऊँगा कैसे वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जब फॉर्म आएगा तब। आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं, 45 मिनट का टाइम रहेगा, और उसके साथ ही एक सही आंसर के 5 मार्क्स मिलेंगे, और साथ ही अगर आप गलत देते तो -1 चले जाएंगे। तो ये रही हमारी कुछ मेन बातें। अब हम सिलेबस पे आके बात करते हैं, इंग्लिश के सिलेबस पे आके। तो देखिए, आपका सबसे पहले यहाँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में क्या क्या आता है, यहाँ पे 300 से 350 वर्ड के पैसेज आएंगे। तो पैसेज 3 फॉर्मेट में रहेंगे, या तो फैक्चुअल होगा, नैरेटिव होगा, या लिटरेसी होगा। जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पैसेज 3 तरह के होते हैं, और यही वो 3 तरह होती है पैसेज की। देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखिए, या फिर फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेसी होगा। तो यही 3 तरीके होती हैं हमारे पैसेज के। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अभी इसमें थोड़ा डीप में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स। मतलब वर्बल एबिलिटी में क्या होगा आपका, वर्बल एबिलिटी में ऐसा है कि आपको जो पढ़ने वाली चीज़ें वो है, उसमें आपको ज़्यादा समझना नहीं पड़ेगा। जैसे फैक्चुअल वाले में आपको दिमाग वगैरह लगाना है। इसमें आपको पढ़ के मतलब जो ग्रामर है, मेन तौर पे आप बोल दीजिए कि जो ग्रामर है वो आएगी। जैसे कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस इधर उधर दे देंगे, उसको रीअरेंज करना है। चूज़ द करेक्ट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है। फिर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ जाता है, ये आपको याद करना है। साथ ही साथ वोकेबलरी आ जाता है। और अगर मैं आपको और कुछ चीज़ें बता दूं तो देखिए, जो इसके अंदर मतलब एक उस तरह से दिया गया है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले एक वाइट पेज ले लेते हैं। अब देखिए, फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, FOS लिख देते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। इसके बाद हमारा आ जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और फिर आपका आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, POS। तो देखिए, ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे पढ़ के जानी होगी। तो फिगर ऑफ स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ आ जाता है। तो ये कुछ आपको ऐसी मेन चीज़ें पढ़ के जानी होगी, जो कि इंग्लिश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। अभी जब जैसे 2024 CUET का नोटिफिकेशन आता है, CUET 2024, और ये मैं पूरा DAVV के लिए बता रहा हूँ। जनरल टेस्ट और इंग्लिश से आप इतने कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे 2024 का नोटिफिकेशन आएगा, मैं फिर से इस पर वीडियो बनाऊँगा और इसमें और डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि कुछ नया सिलेबस ऐड हुआ है या सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सब अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट पे, कि जनरल टेस्ट जो GT जिसे हम कहते हैं जनरल टेस्ट, उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए उस स्लाइड पे चलते हैं। तो साथियों देखिए, अब हम सबसे मेन सिलेबस पे आ गए हैं, जिसे हम जनरल टेस्ट कहते हैं। तो ये सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ये रखता है, और इसी में बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत आती है। तो जनरल टेस्ट के बारे में आपको एकदम डीप में समझना है, और इसमें मैं आपको हर एक चीज़ का अपडेट दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल टेस्ट का कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको जो आ जाएगा वो आपका रहेगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। अब देखिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो 10th क्लास का होता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेके ये सब बताया रहता है कि कौन सा साम्राज्य कब आया। और करंट अफेयर, जिसमें ये बताया रहता है कि इस देश के प्रधानमंत्री ये हैं, और यहाँ पे इस नदी के किनारे ये शहर बसा है। और करंट अफेयर जो अभी करंट में चल रहा है, उसके लिए आप न्यूज़पेपर प्रीफर कर सकते हैं। फिर सेकेंड है जनरल एंड मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये 2 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और फिर थोड़ा बहुत इसमें
ये रीजनिंग आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, क्वांटिटिव अरिथमेटिक होता है, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री। देखिए ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेंसुरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स से भी 3 के आसपास सम आ ही जाते हैं। फिर लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग होता है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आप पढ़ेंगे तो, या फिर आप किसी पर, इसमें आपको तैयारी करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप एक ही जगह से तैयारी करें, या अगर आपने RS अग्रवाल बुक ली है तो आप उससे ही तैयारी करें, या किसी के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हो तो वहीं से तैयारी करें। अगर आप मुझे कमेंट में पूछेंगे कि इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, तो मैं भी वो बता दूंगा आपको सर्च करके, या जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, तो आप एक बार कमेंट कर देना। इसके साथ अगर हम इसमें डीप में जाके जाने, तो अब देखिए इसका डीप सिलेबस समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप समझिएगा। देखिए करंट अफेयर तो सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम आते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी। तो जनरल और मेंटल एबिलिटी में अब हमें क्या करना होगा, देखिए इसमें आता है वर्बल, नॉन वर्बल। अगर आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे वर्बल, नॉन वर्बल। फिर एनोलॉजी आता है, फिर सीरीज आता है, क्लासिफिकेशन आता है, फिर क्लॉक आता है। आप स्पेलिंग पे मत देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाइए। कोडिंग डिकोडिंग आता है। इसके बाद डायरेक्शन आता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट आप सबने नाम सुना होगा, ब्लड रिलेशन आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप बुक्स वगैरह या कोई भी ऑनलाइन क्लास लेंगे इसके लिए तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, इस तरह के चैप्टर्स आते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आता है वहाँ पे। वैसे मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह तो बता ही दिए थे। तो यहाँ पे देखिए मेंटल एबिलिटी हम जिसे बेसिक मैथ्स भी कहते हैं, या 10 तक का मैथ्स आप मान लीजिए, तो 10 तक का है। नंबर सिस्टम, HCF, LCM, उसके बाद स्क्वायर रूट, फिर प्रॉफिट लॉस, उसके बाद आ जाता है आपका परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो देखिए ये कुछ हमारा इस प्रकार से सिलेबस रहा। अब मैं इसका थोड़ा देखिए, इसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 50 करने होंगे। हर एक सही क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप कोई गलत करते तो -1 मार्क्स मिलेंगे। 50 ही करने, आप 60 के 60 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उससे ज़्यादा क्लिक ही नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी वैसे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्लिक ही नहीं होगा। तो 50 ही कर सकते हैं। टोटल हमारा हो गया ये 250 नंबर का पेपर, और इंग्लिश वाला 200 नंबर का। तो अगर आप DAVV के लिए ग्रुप बी में दे रहे हैं, जिसमें MBA वगैरह है, तो उसका आ जाएगा 450। जैसे ही DAVV का नया नोटिफिकेशन आएगा, मैं उस पर बनाऊंगा कि ग्रुप बी में कितने सब्जेक्ट्स हैं। और अभी कुछ नए सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, 10 नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, UG और PG मिला के। तो अगर आप उन 10 नए सब्जेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आई बटन पे लिंक है, आप वहाँ से जाके वो 10 नए सब्जेक्ट देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा हो। और साथ ही साथ मैंने DAVV के MBA प्लेसमेंट पे भी वीडियो बनाया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो वहीं तक। कोई और डाउट हो तो आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रुप C मतलब PCM और इंग्लिश के सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं, तो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और अगर आपको लगता है किसी के साथ ये आप शेयर कर सकते हैं, तो उन्हें शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।